नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली नहीं मिलने पर वसूल सकेंगे क्षतिपूर्ति राशि। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के उपभोक्ताओं को यदि बिजली आपूर्ति में कमी होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को करना होगा। आयोग ने उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया है कि यदि एलटी उपभोक्ता को 21 घंटे से कम या एचटी उपभोक्ताओं को 23 घंटा से कम बिजली आपूर्ति होती है तो उपभोक्ता बिजली वितरण निगम से क्षतिपूर्ति की राशि वसूल सकेंगे। इसके अलावा नियामक आयोग ने प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने और प्रीपेड मीटर लगाने के 1 महीने के भीतर जमा राशि की वापसी करने का प्रावधान किया है। झारखंड में पारामेडिकल नामांकन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड में पारामेडिकल व फार्मेसी संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि यह प्रक्रिया झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी पारामेडिकल व फार्मेसी संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा यह प्रवेश परीक्षा 16 जुलाई को राजधानी रांची के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के माध्यम से इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी एवं पारामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन होगा। साथ ही इसके जरिए मैट्रिक स्तरीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जैसे ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट आदि के 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों में भी एडमिशन होगा। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून तक रहेगी। जैक 10वीं और 12वीं के मार्क से असंतुष्ट छात्र 21 जून तक कर सकेंगे आवेदन। जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परिणाम आने के बाद ऐसे छात्र जो अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है वे उसमें सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूटनी के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 6 जून से 21 जून तक निर्धारित है। बता दें कि इसको लेकर जैक ने पत्र भी जारी कर दिया है। इसके लिए छात्रों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैक के अनुसार मैट्रिक के विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए 450 रुपए व इंटर के लिए 750 रुपए देने होंगे। जैक ने कहा है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का फिर से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इससे अंक में वृद्धि की संभावना काफी कम रहती है। स्कूटनी के तहत उत्तर पुस्तिका में अंदर के पृष्ठों पर दिए गए अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं होंगे तो उसे अंकित कर जोड़ा जा सकेगा। भारतीय एयरफोर्स में भर्ती होने का सुनहरा अवसर। भारतीय एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होकर करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। AFCAT 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर अभ्यर्थी 30 जून 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। बता दें कि प्रॉपर तरीके से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम का आयोजन 25, 26 और 27 अगस्त 2023 को किया जाएगा। एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र 10 अगस्त 2023 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके लिए आपको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर विजिट करके आवेदन करना होगा। केरल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मॉनसून। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार दक्षिण भारत में मॉनसून अब धीरे धीरे केरल की ओर आगे बढ़ रहा है। मॉनसून की 29 मई तक रफ्तार थोड़ी सुस्त रही थी, लेकिन अब लगातार आगे बढ़ रहा है। मॉनसून के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में एक साथ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम हिमालय में जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ एंट्री करने वाला है। इसके चलते आने वाले दिनों में मौसम फिर से खुशनुमा हो सकता है। हर साल सबसे पहले मॉनसून की शुरुआत केरल से मानी जाती है। हालांकि इस बार इसमें थोड़ी देर लग रहा है। ऐसे में लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है।
एनटीए ने किया टाई ब्रेकिंग नियमों में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की ओर से नीट यूजी 2023 एग्जाम का आयोजन सफलतापूर्वक पूरा करा लिया गया है। अब एनटीए नीट यूजी की उत्तर कुंजी जारी करने की तैयारी में है। मीडिया की खबरों को माने तो जल्द ही परीक्षा का उत्तर कुंजी रिलीज कर दी जाएगी। रिलीज होने के बाद छात्र उसे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर देख सकेंगे। नए नियमों के अनुसार 2 उम्मीदवारों के एक समान अंक आने पर बायोलॉजी में अधिक अंक परसेंटाइल हासिल करने वालों को वरीयता दी जाएगी। अगर इसमें भी टाई होता है तो केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। टाई रहने पर फिजिक्स का स्कोर या परसेंटाइल देखा जाएगा। इन सब के बाद भी अगर अंक समान रहते हैं तो उम्मीदवारों के गलत उत्तरों और सही उत्तरों के प्रपोर्शन के आधार पर वरीयता मिलेगी। व्हाट्सएप ट्विटर ने बैन किए लाखों अकाउंट बैन। ट्विटर और व्हाट्सएप ने गलत कंटेंट परोसने वालों के लाखों अकाउंट्स को बैन कर दिया है। अकाउंट्स बैन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाल यौन शोषण और सेक्सुअल कंटेंट परोसना। ट्विटर के अनुसार 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच भारत में बाल यौन शोषण, बिना सहमति नग्नता और सेक्सुअल कंटेंट प्रमोट करने वाले 25 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट को बंद कर दिया है। जबकि व्हाट्सएप ने अप्रैल महीने में 7.4 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्विटर ने इससे पहले 26 जनवरी और 25 फरवरी के बीच भारत में 6,82,420 अकाउंट्स पर बैन लगाया था, जो कथित तौर पर बिना सहमति के गलत कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे। व्हाट्सएप ने अप्रैल के महीने में 7.4 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया और इनमें से 2.4 मिलियन से अधिक खातों को यूजर की किसी भी रिपोर्ट से पहले एक्टिव रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में छीनने जा रहा 74% नौकरी। भारत में एआई के कारण से लगभग 74% कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। भारत में किए गए एक सर्वे के आधार पर पता चला है कि 3/4 से अधिक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से नौकरी जाने की गहरी चिंता में है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% भारतीय नियोक्ताओं ने बताया है कि नए नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के एआई डेवलपमेंट के लिए नई स्किल्स सीखने की जरूरत होगी। देश के हर सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी से लैस ह्यूमन रोबोट बिल्कुल आज के इंसान की तरह बल्कि कई मामलों में इंसान से बेहतर काम को अंजाम देते नजर आएंगे। हालांकि अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में तो एआई की सेवाएं चलन में आ गई हैं। भारत में इसके उदाहरण देखने को मिलने लगे हैं। एनसीईआरटी ने 10वीं कक्षा के सिलेबस से हटाया पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी ने कक्षा 10वीं की विज्ञान की किताब से रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी को हटा दिया है। एनसीईआरटी ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए ऐसा किया है। रसायन विज्ञान की समझ विकसित करने के लिए आवर्त सारणी को एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसकी सहायता से ही छात्र यह समझ सकते हैं कि सभी तत्वों का विकास किस प्रकार हुआ है। इनकी मदद से रसायन की कई चीजें समझी जा सकती हैं। हाल ही में 9वीं 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को हटाने के लिए काफी विरोध हुआ था। वहीं जारी किया गया पाठ्य पुस्तकों में आवर्त सारिणी, प्रदूषण, जलवायु से संबंधित विषयों सहित कई अध्यायों की कटौती का पता चला है। आलोचकों का तर्क है कि जलवायु प्रदूषण, संसाधनों, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर अध्यायों को हटाना आज की दुनिया में इन विषयों की प्रासंगिकता का खंडन करता है। पिछले साल जून में कोविड-19 को महामारी बताने वाले विभिन्न पाठों को कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया था। ऐसा बच्चों पर बोझ कम करने के लिए किया गया है। हालांकि अब नई किताबें बाजारों में उपलब्ध हैं। देश में कोविड-19 के मिले 267 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 267 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4.49
करोड़ हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,925 से घटकर 3,736 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 2 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,874 हो गई हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 3,736 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.01% है। वहीं भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है।